राधे राधे जी, सुप्रभात। मैं मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मधुर संगीत प्रवाह में। आप सभी संगीतकारों का, सभी कलाकारों का, सभी साधकों का, सभी संगीत प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज भी हम ताल में ही रहेंगे। ताल में एक ताल करेंगे आज। पीछे हम किए थे तीन ताल में ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, ये लयकारी हमने किया था। आज हम सीखेंगे एक ताल, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आया है कि और भी तालों को आप बताइए। तो धीरे धीरे सभी तालों को और सभी लयकारियों को हम सीखेंगे, जानेंगे क्रम से एक एक करके। तो आज का ताल है एक ताल, जो कि 12 मात्रे का है, और उसमें भी हम ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन, इसमें हम आड़ की लयकारी भी करेंगे। आड़ की लयकारी का मतलब एक मात्रे में डेढ़ मात्रा, डेढ़ गुण की लयकारी है ना, डेढ़ गुण की लयकारी। दुगुन, तिगुन, चौगुन तो करेंगे ही, डेढ़ गुण की लयकारी भी सीखेंगे कि डेढ़ गुण का चलन क्या होता है, डेढ़ गुण का लय कैसे चलता है। तो डेढ़ गुण की लयकारी, आड़ की लयकारी भी हम सीखेंगे। और एक ताल में ही आड़ की लयकारी सीखने के लिए एक ताल, क्योंकि 12 मात्रे का है और डेढ़ गुण की लयकारी है, इसलिए 3, 3, 6, 9, 3, 12 ये कट जाता है। तो इसलिए समझने के लिए, सीखने के लिए एक ताल जो 12 मात्रे का ताल है, इसमें हम आसानी से इस लय को समझ पाते हैं। आड़ की लय, डेढ़ गुण का लय, ठीक है। तो हम इसमें डेढ़ गुण भी सीखेंगे। आइए बैठ के करते हैं डेढ़ गुण की लयकारी, फिर दुगुन, तिगुन, चौगुन, एक ताल। आइए आज हम लोग करेंगे ताल में एक ताल। पीछे 3 ताल कर चुके हैं। 3 ताल में ठाह, दुगुन, तिगुन, चौगुन तक कर चुके हैं। आज एक ताल करेंगे। एक ताल कितने मात्रे का है? 12 मात्रे का। विभाग इसमें 6 है और 12 मात्रा है, 6 विभाग है, तो स्वाभाविक है 2-2 मात्रे का विभाग होगा। हर विभाग 2 मात्रे का है। तो अब 2 मात्रे का विभाग है, तो एक मात्रे पे विभाग की जो पहली मात्रा होती है उस पे ताली या खाली होती है, ये तो हम जानते हैं। तो पहली मात्रे पे ताली दे देंगे, बचा एक मात्रा, एक ही मात्रे को काउंट करना है। 3 ताल में हमने किया था, 4 मात्रे का विभाग था, तो पहली मात्रे पे ताली, फिर 3 मात्रे को काउंट किए तो 4 मात्रा हुआ। इसमें 2 ही मात्रे का विभाग है। तो पहले हम काउंटिंग में इसको कर लेते हैं, एकदम विभाग सा, अलग अलग विभाग सा करते हैं। पहले एक विभाग को, फिर दूसरे विभाग में क्या है, इसमें ताली खाली क्या है। पहले विभाग में ताली है, जो सम की ताली, पहली ताली। दूसरे विभाग में खाली है। तीसरे विभाग में दूसरी ताली है। चौथे विभाग में फिर खाली है। 5वें विभाग में तीसरी ताली है और 6वें विभाग में भी ताली है। यानी ताली, खाली, ताली, खाली, ताली, ताली। तो इस तरह का क्रम है इसका, ताली और खाली का। तो अभी हम काउंटिंग में करेंगे 12 मात्रे तक। एक ताल 12 मात्रे का है, 12 मात्रे तक हम पहले काउंटिंग में समझ लीजिए। चलिए, 1, 2, एक विभाग खत्म हो गया। दूसरा विभाग तीसरी मात्रे से, तो उसमें क्या है, तीसरी मात्रे पे खाली है। 3, 4, 2 विभाग। तीसरा विभाग ताली है। 5, 6, चौथा विभाग फिर खाली। 7, 8, फिर 5वां विभाग में ताली। 9, 10, 6वें में भी ताली। 11, 12। एक बार इसको कंटिन्यू करके बिना रुके चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो ये इसका ताली खाली का क्रम है। अब इसका ठेका क्या है? ठेका क्या है? धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धिन ना 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 धिन। तो ये इसका बोल है। आप देख करके भी बोल सकते हैं, ताली खाली सही लगाने। चलिए, धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना 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 धिन। एक बार फिर से करिए, बोलिए तेज। धागे तेरे किट तू ना कर ता धागे तेरे किट धी। बहुत बढ़िया। हाँ ना धिन, ये हो गया। अब इसमें करना है दुगुन। तो दुगुन में एक मात्रे में दो मात्रा, जैसे कि हम तीन ताल में किए थे, एक मात्रे में दो मात्रे को बोल ले जाना। तिगुन में एक मात्रे में तीन मात्रे को बोल ले जाना। चौगुन में एक मात्रे को चार मात्रा बोल ले जाना। तो दुगुन अभी करेंगे, एक बार देख लीजिए। धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना ना धिन। ठीक है, लीजिए। धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत ता धागे तेरे किट धी ना ना धिन। बहुत बढ़िया। अब तिगुन, एक ताल का तिगुन सबसे आसान है और तालों की अपेक्षा, क्योंकि इसमें 12 मात्रे का ताल है। तो 3 से कट जाता है, 3 3 6 9 3 12। तो बोलने में भी आसानी होती है। अभी पहले इसको तिगुन को काउंटिंग में समझ लीजिए, ठीक है। दुगुन तो हो गया, तिगुन काउंटिंग में समझिए। चलिए, तिगुन मतलब एक ताल एक मात्रे में तीन मात्रा। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, तो एकदम आसान है। एक बार बोलिए काउंटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। बहुत बढ़िया। अब इसको ठेके को बोलना है इसी लय में। चलिए, प्रयास करिए। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। बहुत अच्छा। अब चौगुन आते हैं, ठीक है। एक मात्रे में चार मात्रा। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन।
ठीक है, हो जाएगा। अगर नहीं तो एक बार काउंटिंग में समझ लीजिए, काउंटिंग बोल लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, मतलब 12 तक 4 बार आप काउंट करेंगे तब आके वो ताल पूरा होगा। अब इसका ठेका लेते हैं, चलिए। धिन धिन धागे तरकड़ दो ना कत्ता धागे तरकड़ देना, धिन धिन धागे तरकड़ दो ना कत्ता धागे तरकड़ देना, धिन धिन धागे तरकड़ दो ना कत्ता धागे तरकड़ देना, धिन धिन धागे तरकड़ दो ना कत्ता धागे तरकड़ देना, धिन। बहुत बढ़िया, चौगुन तक हो गया। अब इसमें हम आड़ भी करेंगे। आड़ का मतलब 1.5 गुण की लयकारी। 1.5 गुण का मतलब एक मात्रे में 1.5 मात्रा, एक मात्रे में 1.5 मात्रा, तो 2 मात्रे में कितना हुआ? 3 मात्रा। तो 2 में 3 हुआ तो 4 में कितना होगा? 6। 1 में 1.5, 2 में 3, तो 4 में 6, और 4 में 6 तो 8 में 12। ठीक है, तो 12 मतलब 8 1.5 12, 8 1.5 12, तो 8 मात्रे में 12 मात्रा कवर हो जाएगा। इधर हम 4 मात्रा छोड़ देंगे, लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं, हम पहले उसका लय बना लेते हैं। ठीक है, 4 मात्रे तक काउंट कर लेते हैं, फिर 5वीं मात्रे से हम उसको आड़ की लय बनाएंगे बाद में, अभी उसका लय समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या है कि तिगुन जैसे बोले हैं ना, तिगुन का जो लय बना है दादरा का, सेम वही लय होगा जैसे तिगुन में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम बीट दिखा रहे, ये ताली खाली नहीं दिखा रहे, एक में मतलब बीट दिखाते हुए चले जा रहे, 1 बीट 2 बीट 3 बीट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 1.5 गुण, ये त्रिगुण था, तो 1.5 गुण की लयकारी है, उसमें एक एक अवग्रह लगता चला जाएगा। उसको लिखने के लिए भी हम बताएंगे तो कैसे लिखा जाएगा, और लिख करके अगर बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी एक बार प्रयास कर लीजिए, और नहीं तो फिर लिख करके फिर उसको समझाएंगे। अब लिख के देख करके बोलेंगे तो होने लगेगा। अभी एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अभी काउंट कितने हुआ, कितने मात्रे में हुआ है, अब एक बार काउंट करिए। ठीक है, ऊपर करके काउंट दिखा करके करिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने मात्रे में हुआ? 8 मात्रे में होगा, 8 में होगा। अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, 8 में हो रहा है ना, तो 8 में 12 मात्रा कवर हो जा रहा है, यानी कि 1.5 गुण की लयकारी। इसको आड़ बोलते हैं, आड़ की लयकारी। तो मतलब 3/2 भी बोलते हैं, 2 मात्रे में 3 मात्रा, 3/2 भी बोलते हैं, 1.5 गुण की लयकारी भी बोलते हैं, आड़ भी बोलते हैं। तो एक बार प्रयास करिए, अभी सिर्फ बीट में करिए, उसका चलन, उसका लय समझिए कैसे बोलते हैं, फिर बाद में उसको हम क्लियर करवा देंगे ताली खाली के साथ। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, 5 तक अभी सिर्फ यही करना है कि 5 तक काउंटिंग में ही 5 तक 4 तक 4 तक गिन करके 5वीं मात्रे से हमको उठा लेना है, क्योंकि 4 इधर गिन लेंगे, बचा 8, 12 मात्रे में 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 8 मात्रे में ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो 4 काउंट कर लीजिए, फिर 5वीं मात्रे से आड़ की लय शुरू करते हैं काउंटिंग में ही। अभी जैसे एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, समझ में आया? आगे समझ में तो लीजिए, 1 2 3 4 शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक बार प्रयास करिए ठेके को आड़ लय में बोलने के लिए, ठीक ना? अब उसको भी ऐसे ही बोलना है 4 मात्रे तक, जैसे धिन धिन धा गे तिर किट दिन दिन धागे तीर कीट तू ना करता धागे तीर कीट धीना दिन दिन। ठीक है, चलिए अभी बीट से ही कर लेते हैं। दिन दिन धागे तीर शुरू। दिन दिन धागे तीर कीट तू ना करता धागे तीर कीट दीना दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना हो गया। अब एक बार प्रयास कर लीजिए ताली खाली के साथ 5वीं मात्रे से ही, ठीक है? तभी तो वो बराबर होगा, 12 मात्रे में ताली खाली आएगा। चलिए, दिन दिन धागे तीर कीट दिन दिन धागे तीर कीट तू ना करता धागे तीर कीट। गलत हो गया, फिर से प्रयास करिए, कोई बात नहीं। चलिए, दिन दिन धागे तीर कीट दिन दिन धागे तीर कीट तू ना करता धागे तीर कीट दीना दिन। एक बार और करिए, हो जाएगा। दिन दिन धागे तीर कीट दिन दिन धागे तीर कीट तू ना करता धागे तीर कीट दीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया, समझ में आ गया? तो ये आड़ की लय है। अब यही अगर 3 ताल में आड़ करेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि वो 16 मात्रे का ताल है। तो 16 मात्रे का 1.5 करिए, कितना होता है? कोई मात्रा कटेगा 1.5 से, कटेगा 8 1.5 तो 12 हो गया। और 9 1.5 कितना होगा? 9 और 4.5 कितना होगा? 9 का आधा 4.5 होता है ना, 4.5 4.5 9 होगा। तो 9 और 4.5 कितना होगा? 9 4 13, आधा 13.5। ठीक है, अब 10 से आधा करिए तो 10 का आधा 5 होता है, तो 10 1.5 15 होता है। 16 कटेगा नहीं। 11 कर देंगे तो 11 का आधा होता 5.5, तो 11 और 5.5 16 16.5 हो जाएगा। इसलिए वो कटता नहीं है, तो थोड़ा कठिन है और पॉइंट में वो आएगा। इसलिए समझने के लिए एक ताल में ही हम समझ पाते हैं अच्छे से। तो उसका चलन समझना है, लय समझना है, कौन सी लय बनेगी, तिगुन की और आड़ की, दुगुन की, चौगुन की, कोई भी गुण हो, कोई भी लयकारी हो, चलन समझ में आ जाए तो सारा ताल आप कर लेंगे।
उसका चलन समझना है, बस इतना। बहुत बड़ा